अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। तारिक नियाजी, आज नाम सुन ही लिया। दोबारा किसी और सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये क्या था? एक्सीडेंट हुआ शायद, आवाज़ पता नहीं, एम्बुलेंस भी जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत बातचीत। सारी बातें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक, सऊदीया पहुंचे पाक पीएम, कोई वेलकम नहीं, नो रेड कारपेट। ओ भाई, ऑरेंज कारपेट ही लगा देते, ब्लू लगा देते। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। हुकूमत रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा, और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती थी। अभी इन लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे, और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा, तो आपको। तो आप सभी को पता है कि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, और इससे पहले भारत को $100 बिलियन का बड़ा गिफ्ट मिला है स्विट्जरलैंड की तरफ से, और भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टिंग आने वाली है। तो वहीं पर इसी समय में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सऊदी अरब, जहां पर $10 बिलियन मांगने के लिए पूरी पार्लियामेंट को उखाड़कर सऊदी अरब ले गए हैं, और एयरपोर्ट पर उनका ढंग से वेलकम भी नहीं हुआ, ना रेड कारपेट था, दूसरे कलर का कारपेट। आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिफा, तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इसराइली जारहियत और खित्ते में होने वाली तबाही पर भी तशवीश का इजहार किया। बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने और बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी अरब मजबूत शराकतदारी का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने पर बात की। हमारी निकलती नहीं है सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग
इंडिया को प्रेफर कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिसेस की दो रीज़न है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? सही है। क्योंकि नेट नहीं आ रहा, सही है। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पीटीए ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, हाँ। ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो आईटी सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज तो वगैरह बड़ा बन गई, fair रहता तो है। बड़ा फेयर रहता है। हाँ, इधर बिल्कुल। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है और उसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है रैगिंग इलेक्शन की। खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। जो चेंज हुई है उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से? बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कैसे? देखिए, जरदारी की एक स्माइल, देखिए एक तो वो क्लियर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडिल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर। दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना तो वो अपने बच्चे भी भेज देंगे फ़ायदे में, अगर जा रहे हैं ना तो दे आर बिजनेसमैन। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा ना वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और एलओसी वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो सीपैक रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है, तो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेट्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और कल ही दिवाली है, परंतु इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के अंदर अपनी फजीहत कराना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर मांगने के लिए सऊदी अरब के पैरों में पड़ा हुआ है। और सऊदी अरब में पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो उनका वेलकम तो हुआ, पर कारपेट पर आप ध्यान दीजिएगा, मुझे तो नहीं लगा कि रेड कारपेट उनके स्वागत के लिए बिछाई हुई है, क्योंकि सऊदी अरब भी जानता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसा मांगने के लिए यहां पर आए हुए हैं और साथ में उनका कटोरा भी गया होगा, इसलिए वहां पर उनका वेलकम नहीं हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ भारत की बात करते हैं तो दिवाली से पहले ही भारत को 100 बिलियन डॉलर का गिफ्ट मिला है, जहां पर पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर मांगने के लिए अपनी जमीन बेचने को तैयार है, तो वहीं पर भारत को 100 बिलियन डॉलर बैठे बैठे मिल रहे हैं, ताकि भारत के अंदर जो व्यापार हो रहा है उससे स्विट्जरलैंड को भी मुनाफा हो। इसलिए वो भारत के अंदर आकर खुद हाथ जोड़कर 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टिंग कर रहा है, ताकि भारत के जो फायदे हैं उससे उसे भी लाभ पहुंचे और भारत के अंदर यह 100 बिलियन डॉलर लगाकर 120 से 130 बिलियन डॉलर वो भी कमाए। में रहकर मैं बर्बाद हो गई। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कौन सा शख्स था जिसने पूरा सिंध लूटा हुआ है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब हम इतने अंधे हो चुके हैं कि अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उस लीडर ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं मुँह से कुछ अजीब भी अल्फाज निकलने वाला था, मेरे तो दिमाग में ऐसे अल्फाज है कि मैं क्या बोलूं। नहीं वो दिमाग में रखा। तो ये है कि वाकई सच में कह रहा हूँ कि बच्चे को पता है भुट्टो की नस्ल ने किस नस्ल को बर्बाद किया है। आप यकीन करें हमारे पॉलिटिशियन
इनकी जायदादें दुबई में, इनकी जायदादें स्विट्जरलैंड में, सबको पता है यार, सबको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को खाया है। वो कह रहे जरदारी मोदी से भी अच्छा है, मतलब मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मुल्क को कहाँ से कहाँ, और ये पाँव की जूती कुछ भी नहीं है उनके आगे अभी। अच्छा, शहबाज शरीफ वाली वही वाली हालत है कि जब हम जाते हैं तो लोग समझते हैं कि हम मांगने आए हैं, लेकिन हम मांगने नहीं आए हैं, थोड़ी सी परेशानी है, आप हमारे मामलात को समझें। अच्छा, एक और चीज़ है कि जितनी कैबिन होती है ना वज़ीर आज़म की, ये एक मौका होता है कि मुझे भी जाना है तो सबकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। मतलब आप पता है ये सरकारी डेलीगेशन है। अब इनको मिसाल के तौर पर मेरा एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे लोग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे सपोर्ट करते हैं। किसी की वजह से पूरा गांव का वोट मेरे पास है, किसी की वजह से पता नहीं क्या है, फिर उसको मैंने मिनिस्टर भी बना दिया। अब सऊदीया का दौरा है, मेरी कैबिन है पूरी वज़ीर आज़म की कैबिनेट है। अब मैं किसको मना करूँ? चलने को तो सब तैयार हैं, मना किसको करूँ? नाराज़ हो जाएगा। जिसको मना करेंगे फिर वहाँ से फायदा 30 लोग वज़ीर आज़म के साथ जाते हैं हमारे पाकिस्तान से, 30 लोग वज़ीर आज़म पूरा टब्बर लेके जा रहा है, पूरा जहाज़ भर के जाते हैं ये लोग। क्या है, टूर भी हो जाएगा ना, ख़रीदारी भी हो जाएगी ना। अच्छा, फिर उनकी फैमिली भी चल रही है। और यार आपकी सोच है, ये क्या हमारे यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं। एक सरकारी ऑफिसर है, उसके वो सरकारी गाड़ी दी है, सरकारी ड्राइवर दिया गया है। वो मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं, एक औरत एक डीएसपी के ऑफिस में, उसकी औरत उसके घर में गाड़ी लगी हुई थी, बाकायदा वो गाड़ी, उसके घर में इतना सा टिफ़िन, वो गाड़ी पुलिस की मोबाइल उसके ऑफिस में खाना देने जाती थी। एक टिफ़िन खाने का एक बंदे का पूरी गाड़ी जाती थी पुलिस की उसको खाना देने। ये क्या है? ये कराची की बात बता रहा हूँ। ये सरकारी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं। आप उसकी वीडियो सुन लें, लाल बहादुर शास्त्री की। वो अपने बच्चे का स्कूल, लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म रहे इंडिया के, वो अपने स्कूल के बच्चे का रिज़ल्ट लेने गए थे, तो उनसे मतलब लाइन में लगा हुआ था, तो किसी ने पहचान लिया, बोला नहीं आप ये वज़ीर आज़म है भाई, इनको रिज़ल्ट जल्दी दे दो। उन्होंने मना किया और फिर दोबारा लाइन में लगे, बोला नहीं, जैसे सबको दिया जा रहा है वैसे ही हमें दिया जाएगा रिजल्ट। यानी इतनी छोटी छोटी सोचों पे भी उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगी। यार ये तो ऐसा लग रहा है कोई सेंट है, कोई बाबे हैं ये। और कुछ लोगों को ये भी मालूम है बात कि नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रोक दिया उस बच्ची के लिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी इस तरह करें? वो कभी भी इस तरह नहीं करें। वो तो इतने डरपोक हैं, उनको पता है कि जैसे वो शीशा खोलेंगे उन पे पत्थर बरसाए जाएंगे, तो वो तो कभी भी इस तरह ना करें। मतलब वही वाली बात है कि हम जब मांगने जाएंगे तो हमारे रेड कारपेट क्या हमारे लिए, हमें बुलाए, इजाज़त ही मिल गई जाने की, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कसम से अपने आप को जलील करके रख दिया, अपने साथ साथ पूरे पाकिस्तान को जलील करके रख दिया। 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया, वो देखो ना, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट कब कोई क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, अगर मुल्क देखिए वहाँ के हालात, वहाँ की स्टेबिलिटी, वहाँ की कंडीशन, वहाँ का अमन व अमान, वहाँ की गवर्नमेंट की ईमानदारी, कोई भी 100 बिलियन कब लगाएगा? जब उसको 100 बिलियन 500 बिलियन होता हुआ दिखेगा। ऐसा ही। और यहाँ पे 100 बिलियन लगाएगा तो उसको ये दिखेगा कि मेरे 100 रुपये भी नहीं बचेंगे, ये खा जाएंगे, ये हड़प कर जाएंगे। तो आज इसी वजह से आज हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं रही। काश कि हम लोन लेते, काश कि हम जो चीज़ें लेते तो काश कि हम उनको डबल करते, काश कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम देते, काश कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते, तो काश हमारा मुल्क कहाँ, काश हम में इंसानियत होती, काश हम लोग कुछ कर पाते अपने मुल्क के लिए। लेकिन काश जरदारी की तारीफ करने वाले बेहिस लोग ना हो। तो यकीन करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।